बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के कौमी असम्बली इजलास के मिनट्स तलब कर लिए। गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर समात नून लीग के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। अदालत गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम पर जुडिशल नजरसानी कर सकती है। अदालत चाहे तो हसास इदारों से ब्रीफिंग भी ले सकती है। अदालत चाहे तो इन कैमरा ब्रीफिंग ले सकती है। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से यह कहा गया। मजीद अपडेट्स ले लेते हैं। इस वक्त मोहम्मद उवैस हमारे साथ है। उवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल 5 रुकनी जो बेंच है वो इस वक्त केस की समाअत कर रहा है। इस हवाले से मखदूम अली खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील उनकी जानिब से अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। उनके दलाइल में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रहेंगे या नहीं, फैसला ऐवान करेगा। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि असल सवाल सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का है, जिस पर जो वकील हैं मखदूम अली खान उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि स्पीकर की रूलिंग जो है वो आइन की खिलाफवर्जी है। क्या अदालत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का जायजा ले सकती है? जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से ये इस्तफसार किया गया, जिस पर मखदूम अली खान की जानिब से अदालत को बताया गया कि गैर आइनी रूलिंग का जायजा अदालत ले सकती है। इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से जो 31 मार्च का कौमी असम्बली का इजलास था उसके तमाम तर रिकॉर्ड और जो मिनट्स वो इस हवाले से जो चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए हैं कि तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो अदालत जो है अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत की तरजीहात ये है कि सिर्फ इस नुक्ते पर ही फैसला हो। सिर्फ देखना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का अदालती जायजा लिया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अदालत ने सिर्फ इक़दामात की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पड़ सकती। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए हैं कि तमाम फरीकैन को कहेंगे इस नुक्ते पर फोकस करें। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क दिए कि तमाम फरीकैन इस नुक्ते पर रहें कि रूलिंग जो थी स्पीकर की क्या वो आईनी थी या गैर आईनी थी। इस हवाले से दीगर जो फरीकैन है वो अदालत को इसके अलावा अब क्योंकि बाकायदा तौर पर 20 मिनट का वक्फा लिया गया था के बाद दोबारा समाअत शुरू कर दी गई है। इस हवाले से स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग थी उसके बाद खासकर पंजाब असेंबली का जो मामला था उस पर भी इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो अदालत में दलाइल दे रहे हैं। उन्होंने अदालत को यकीन दहानी करवाई है कि कल कौमी जो सूबाई असेंबली का इजलास है वो कल बुलाया गया है और वजीर आला के जो इंतखाब है उस हवाले से आगे कार्रवाई मजीद चलेगी, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया है कि क्योंकि एडवोकेट जनरल जो पंजाब है उनकी जानिब से अदालत को यकीन दहानी कराई गई है कि कल हर सूरत जो है वो पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो बुलाया जाएगा। इस हवाले से एडवोकेट जनरल भी इस वक्त अपने दलाइल अदालत में जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उवैस आपका। गद्दारी की है तो सबूत सामने लाएं, शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और डीजी SII से मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सवाल किया कि क्या आर्मी चीफ ने मीटिंग मिनट्स देखकर दस्तखत किए। मजीद कहा सुप्रीम कोर्ट भी एक फोरम तश्कील दे जो अरकान पार्लियामेंट पर लगे गद्दारी के इल्जाम की तहकीकात करे। आइन शिकनी का इलाज ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा अबूरी वज़ीर आज़म की तकर्री से मुतालिक सदर का खत नहीं मिला। के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए इसमें बाहर की बैनुल अक़वामी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है? तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आए। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए? क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए? हम ये मुतालबा अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे। बराए करम इस बात का जायजा लें और कोई फोरम बना दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे अभी तक एज ए स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। सियासी अदम इस्तेहकाम से मैशत का भी बुरा हाल है। इंटर बैंक में डॉलर 185 रुपए 75 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त होने लगा है। 1 मार्च से डॉलर इंटर बैंक में 8 रुपए से ज्यादा महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव की सूरत हाल रही। ट्रेडिंग में दिन भर मंदी के बाद 100 इंडेक्स 26 पॉइंट्स इजाफे के बाद बंद हुआ। इस बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राजा कामरान से। जी राजा कामरान।
देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी मार्केट्स हैं वो बहुत ज्यादा दबाव का शिकार हैं और वहां पर हम मुसलसल देख रहे हैं कि मंदी नजर आ रही है। सबसे ज्यादा रुपए की कदर में सूरत हाल बहुत ही मखदूश है, रुपया तेजी से गिर रहा है और इस वक्त हुकूमत में कोई ऐसा फर्द नहीं है जो कि इस हवाले से कौम को एतमाद में ले सके। कल IMF ने भी जो अपना बयान जारी किया उसमें ये कहा है कि वो आने वाली नई हुकूमत से बात करेगी। अब वो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा जो सेटअप इस वक्त मौजूद है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मौजूद है हुकूमत में और कोई मौजूद नहीं है, लिहाजा कोई भी बड़ा फैसला नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ऑटो पर चल रही है, जिसके संगीन नताइज आने वाले दिनों में बरामद होंगे। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों का एतमाद मजरू है और वो भी नई सरमायाकारी से गुरेज कर रहे हैं और मार्केट जो ज्यादातर रेंज बाउंड है। आज 300 से ज्यादा पॉइंट मार्केट मुस्बत देखी गई थी, मगर इसके बाद मार्केट में तेजी से गिरावट हुई है और मार्केट महज 26 पॉइंट से इजाफे पर बंद हुई है। बहुत शुक्रिया आपका राजा कामरान। पंजाब असम्बली के 10 से ज्यादा अरकान को हंगामा राय पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। इस राय के मुताबिक मुमकिन कार्रवाई की जद में आने वालों में नून लीग के ताहिर खलील संधू, राना मशहूद अहमद, अनीसा फातिमा शामिल हैं। अजमा बुखारी, सैफ खोखर, मलिक अहमद खान, हिना परवेज भट्ट, शाजिया आबिद, कमल लियाकत और पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा के नाम भी शामिल हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 3 अप्रैल को हुआ, जिसे 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया, जिसके बाद पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ देखने में आई थी। तरीन ग्रुप के रुकन उस्मा कारदार कहती हैं इमरान खान का दौर करप्शन ज़दा दौर था, जिसमें फरख बीबी समेत दीगर लोगों ने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। लाहौर के होटल में अपनी मर्जी से हैं, किसी ने ज़बरदस्ती नहीं रखा। खातून अव्वल की बहुत इज्जत की, लेकिन वो खुदा नहीं है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं तरीन ग्रुप की रुकन है उस्मा कारदार, उनकी जानिब से कहा गया है। मजीद जान लेते हैं सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इब्राहिम लकी से। इब्राहिम लकी, बताइएगा उस्मा कारदार की जानिब से मजीद क्या कहा गया है? बिल्कुल, उस्मा कारदार जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज जो है मकामी होटल में मौजूद हैं और इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि जो PTI के मुनहरफ अरकान हैं उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर ठहराया गया। आज इस होटल में इमरान खान की सिर्फ मैं मुखलिस पुरानी कारकुन नहीं हूँ, यहाँ 23 से 24 पुराने मुखलिस लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी को बनाया। जहांगीर तरीन ने कलीदी रोल, मैं कहती हूँ कि जहांगीर तरीन और अलीम खान के राइट और लेफ्ट बाजू होते थे और मैंने तो जब से देखा है वो उन्होंने कोई खान साहब ने कदम नहीं उठाया था इन दोनों के बगैर। आज वो उनके साथ वो सलूक हुआ जो दुश्मनों के साथ हो रहा है और मेरे साथ क्या हुआ वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी साइड से ये भी कहा जा रहा है, आप चूँकि माजी में खातून अव्वल के हवाले से जब कुछ बातें थी, कोई लीक हुई, उस हवाले से भी आपको एक गुस्सा था, इस वजह से आपने जो है इमरान खान को जो है वो जो है छोड़ दिया। देखें, जब ये मामला हुआ था तो मुझे अलीमा खान ने कहा उज़्मा फिक्र ना करो, मैंने वो 10 दफ़ा सुनी है ऑडियो लीक्स, उसमें तो कुछ भी नहीं है, क्यों तुम फिक्र कर रही हो? खान को पता है तुम उसके साथ खड़ी हो, तुम उसके लॉयल हो, वो तुम्हें कभी पार्टी से नहीं निकालेगा। और फिर क्या हुआ आप सब ने देखा। तो मैं बुशरा बीबी को आपके थ्रू एक पैगाम भेजना चाहती हूँ। बुशरा बीबी, मैंने आपकी बहुत इज्जत की क्योंकि आप मेरे लीडर की वाइफ थी, लेकिन वह तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, आप खुदा नहीं है, खुदा ऊपर बैठा हुआ है और वही इज्जतें देने वाला है। लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात खान साहब से पूछना चाहूँगी, खान साहब कभी आपने अपनी सफ़ों पे नज़र दौड़ा के देखा है? करप्शन के जो अंबार वहाँ पे लगे हुए हैं, ये कौन है फरा? ये कोई मेरी दोस्त तो नहीं है, वो किसके दोस्त है? किसके साथ उसकी तस्वीरें आप पिछले 3.5 साल से देख रहे हैं? क्या मेरे साथ देख रहे हैं? और अब ये जो जुबान ज़दे आम जो करप्शन की दास्तानें हैं, ट्रांसफर्स की, पोस्टिंग्स की, और मतलब ये मैं तो नहीं कह रही हूँ, बुज़दार साहब इसी फार्मूले के तहत आए, ये अल्लाह बेहतर जानता है। मैं इसमें बिल्कुल मैं वो बात करूंगी जो हकीकत पे मबनी है। इस वक्त फाइलें सब पे खुली हैं, अगर बाकियों पे खुली हैं तो क्या इन सब पे नहीं खुलेंगी? और जिनकी उनके साथ दोस्ती है फरा बीबी की, तो क्या अगर वो मुल्क से अगर बाहर भाग गई है तो फिर उनकी जिम्मेदारी भी बुशरा बीबी को उठानी पड़ेगी। आज ही उस्मा कारदार ने बताया कि इस मकामी होटल में वो अपनी मर्जी से जो है वो रह रही हैं, जबकि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि 20 से 23 के करीब अरकान असम्बली हैं जो इमरान खान के मुखलिस साथी थे, लेकिन वो जो है उनकी पॉलिसियों की वजह से जो है ना उनसे मुनहरफ हुए हैं और अब इस होटल में जो है मौजूद हैं। आजकल सियासत में जुबान ज़द-ए-आम फरहा खान ने कैसे मुल्क छोड़ा, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा नोमान लंगड़ियाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोफेशन है, आपने उनकी बच्चियों पर भी FIR दे दी,
اس کے بعد ہم یہ تمام جو بھائی بیٹھے ہیں ہم اکٹھے ہوئے, ہم نے اس چیز کا احتجاج کیا. پہلے ہم نے بڑے غور سے ان کی ایف آئی آر, ان کے کیس کو مطالعہ کیا. اس کے بعد ہم نے اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور اس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ انہوں نے کسی کو نہیں بلایا. یہ تمام دوست اس وقت 22 ایم پی ایز اور 9 ایم این ایز اکٹھے ہو کر اظہار ہمدردی کے لیے ترین صاحب کے پاس اکٹھے ہوئے, اور ہم نے یہ آواز بلند کی کہ جہانگیر خان ترین ایک شریف آدمی, ایک باعزت آدمی ہیں, آپ خدا کے لیے ان کے ساتھ ایسی زیادتی نہ کریں. اس دوران ہم پرائم منسٹر کو ملے بھی, اور ہم نے ادھر بھی یہی ان کے آگے اپنا مدعا رکھا. میں اپنے پنجاب کی عوام سے پوچھتا ہوں, میں یہ میڈیا سے پوچھتا ہوں, اگر ان پر ایف آئی آر بھی دے دی, ان کے بچوں پر بھی ایف آئی آر دے دی, ان کو عدالتوں میں گھسیٹا بھی آپ نے, اس کے باوجود اس وقت 70 روپے چینی کا ریٹ تھا, اور اس کے جہانگیر خان ترین پر یہ زیادتی کرنے کے بعد وہی چینی آج 130 روپے میں بک رہی ہے. اب جہانگیر خان ترین صاحب کا کیا قصور ہے اس میں؟ فقط اور فقط ہم نے تو ان 3.5 سالوں میں دیکھا ہے کہ جو عمران خان صاحب سے پیار کرتا ہے, ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے, وفاداری کرتا ہے, وہ عمران خان کا سب سے بڑا دشمن ہے. 1.5 سال ہم نے اپوزیشن گورنمنٹ میں رہ کے ہم نے اپوزیشن کاٹی. ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم نے جہانگیر خان ترین جو پی ٹی آئی کے تھے اور پی ٹی آئی میں ہی ان کی زندگی گزری, ان کو ہم نے بچانے کے لیے, ان کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا. 1.5 سال ہمارے ساتھ ستیلی ماں والا سلوک شروع ہو گیا. ہمارے حلقوں کے کام نہ ہونے, ہمارے حلقوں کی ٹرانسفرز نہ ہونی. میں تھوڑی بات پوری کر لوں. جہانگیر ترین گروپ کے رہنما نعمان لنگڑیال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے گروپ نے مختلف امور پر مشاورت کی, اور اس سے پہلے بھی کئی بار ہم نے بات کی, اپنے تحفظات پہنچانے کی کوشش کرتے رہے, اور جہانگیر ترین اس مشاورت میں شامل رہے, ہم نے ان تک بھی اپنے تحفظات پہنچائے. اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں پلور شاہ خان بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں آج کل سیاست میں زبان زد عام فرح خان نے کیسے ملک چھوڑا. نیوز نے پتہ چلا لیا. لاہور پولیس کے پروٹوکول میں برقعے پہن کر فرح خان کو لاہور ایئرپورٹ پہنچایا گیا, جہاں سے وہ دبئی چلی گئی. فرح خان کی ڈی ایچ اے لاہور میں رہائش گاہ پر آج بھی ایس ایس پی کی سربراہی میں پولیس اہلکار تعینات ہیں. لیگی رہنما مصدق ملک کہتے ہیں کہ عثمان بزدار نے پنجاب میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا, لیکن کسی نے نہیں پوچھا. فرح بی بی نے ڈپٹی کمشنر سے لے کر ایس ایچ او کے عہدے تک کے لیے رشوت طلب کی. اگر انہوں نے چوری اور کرپشن نہیں کی تو لوٹ کر بھاگی کیوں؟ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا, عمران خان نے روایت ڈالی ہے, جو ان کے ساتھ ہے وہ وفادار ہے, جو ساتھ نہیں وہ وفادار بھی نہیں. اپوزیشن بھی الیکشن چاہتی ہے, لیکن انتخاب آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ان کا خرچہ اٹھایا گیا, 1 روپے میں توشہ خانہ کٹا, 1 روپے میں ٹھیکے پنجاب کے کٹے, 1 روپے میں اپوائنٹمنٹیں, ایس ڈی اوز کی اپوائنٹمنٹ کٹی, تھانے داروں کی اپوائنٹمنٹ کٹی. یہ ایسے نہیں 1 روپیہ 55 پیسے کا رہ گیا, یہ 1 روپے کو 55 پیسے ہوتے ہوتے یہ 300 کنال کے گھر بنے ہیں. ان کا خرچہ اٹھایا گیا ہے. بیگمات جو بزنس کلاس میں بیٹھ کے بھاگی ہیں یہاں سے, یہ 1 روپے 55 پیسے ہونے میں اس کا حصہ تھا, 1 روپے 55 پیسے میں بزدار کا حصہ تھا. یہ جو ڈی سی او نے, تھانے داروں نے, ایس ڈی اوز نے تبادلوں کے پیسے دیے ہیں, یا آپ کے منہ سے نوچ کے وہ 1 روٹی تبادلے کے پیسے دیے ہیں؟
चौधरी सरवर हमेशा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ बात करते, उन्होंने गवर्नर हाउस को फंड्स इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया। अलीम खान हमजा शहबाज के टाउट बनने की कोशिश में हैं। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साबिक साथियों के खिलाफ वही मैदान में आ गए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी सरवर और अलीम खान को भरपूर जवाब दिया। कहा अलीम खान को नैब ने पहली बार नून लीग के दौर में तलब किया। अलीम खान नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को चोर कहते थे। फयाजुल हसन चौहान ने ऐलान किया कि दोबारा हुकूमत आई तो चौधरी सरवर और अलीम खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और घी की किल्लत से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं आमिर सलामत से। जी बिल्कुल, अगर लाहौर शहर की बात करें तो रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा है और यूटिलिटी स्टोर पर मुतअद्दिद जगह पर जो आटे की सप्लाई है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से शहरी थोड़े से परेशान भी दिखाई देते हैं। मगर कुछ आइटम्स जिनमें घी है, चीनी है और ऑयल है और आटा है 40 किलो का, उसमें पाबंदी आईडी कार्ड की रख दी गई है कि आईडी कार्ड होने पर ही ये तमाम अशिया 1 महीने के अंदर अंदर यूज़ की जा सकती हैं, उनको दस्तयाब होंगी। ख़रीदारों से असल जानते हैं कि सूरत हाल क्या है। सर बताइएगा, आटा नहीं है, चीज़ों की क्वालिटी कैसी है, क्या कहेंगे? घी भी कम है, आटा भी कम है, बाकी ये थोड़ा है सामान है फैमिली के लिए, इतना सामान जो है ना नाकाफ़ी है। रमज़ान आपने बात सुनी है ख़रीदारों की, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं वहाँ पर हर चीज़ दस्तयाब तो है, मगर आटा जो कि बुनियादी ज़रूरत भी है वो यहाँ पर भी नहीं है। मगर इसका स्टॉक अब कब तक आएगा, कब तक? बहुत शुक्रिया आमिर आपका, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नेओ।